ज़िमनी इंतखाबात में 20 सियासी कारकुनों का पारा हाई। कई पोलिंग स्टेशन पर तू तकरार, गालिम गलोच, फायरिंग। नारोवाल के कोट नाजो में पोलिंग के दौरान झगड़ा। 60 साल लीगी कारकुन जान की बाजी हार गया। मुखालिफिन ने झगड़े के दौरान सर में डंडा मारा। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में भी गोलियां चल गई। 3 अफराद जख्मी। SHO थाना फैक्ट्री एरिया का वोटर्स पर लाठीचार्ज, थप्पड़ों की बारिश। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुन एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। सिक्योरिटी के नाकस इंतजामात। हल्के के दीगर पोलिंग स्टेशन में भी लड़ाई झगड़े। पुलिस ने PTI के साबिक MP शब्बीर गुज्जर को हिरासत में ले लिया। लाहौर के हल्का N119 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर नून लीग और PTI कारकुनान के दरमियान झगड़ा, हाथापाई। पुलिस ने PTI के कारकुनों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। सादकाबाद का हल्का PP 266 भी मैदान जंग बन गया। 2 सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई। लड़ाई में गाड़ी के शीशे टूट गए। दोनों जमातों के कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 5 कौमी और 16 सूबाई नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 25.5 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों की 2-2 जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे, जबकि पाक फौज के एहलकार तीसरे हसार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़िमनी इंतखाबात में पुरअमन पोलिंग का अमल जारी था। हाल कोई शिकायत कंट्रोल रूम को मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के सूबाई, डिविजनल और जिले सतह पर कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं। अवाम ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में शिकायत के इंदराज के लिए सेंटर के अमला से रब्ता कर सकते हैं। कंट्रोल रूम पोलिंग के दिन और नतायज के मौसूल होने तक 24 घंटे काम करेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग अमल बाकायदा जारी है। सिक्योरिटी मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर CCTV मॉनिटरिंग भी हो रही है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। पंजाब का मजदूर, किसान, मेहनतकश, तलबा और खवातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। रमज़ान पैकेज, सस्ता आटा, सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने के लिए मैं और मेरी टीम हम वक्त कोशां। जल्द पंजाब में लैपटॉप, iPad स्कीम भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। अवाम ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का बयान। कहा बानी PTI इस वक्त मुल्क कौम की आज़ादी के लिए जेल में बैठकर जंग लड़ रहे हैं। बानी PTI को जेल से निकालने के लिए और इनका बयानिया हम कोई गुलाम तो नहीं का साथ देना है। इस नाजायज़, जाली और मैंडेट चोर हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा करना है। वोट डालने के बाद RO ऑफिस के सामने बैठकर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का मुतालबा करना है। हमें किसी सूरत वोट गिनने वालों की गिनती मंजूर नहीं होगी। वोट देने वालों की इज्जत होगी। जिसने वोट दिया है RO के दफ्तर के सामने तब तक बैठने हैं जब तक आपको अपना हक ना मिले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कोट नाजो में तशद्दुद से हलाक होने वाले लीगी कारकुन मोहम्मद यूसुफ के अहल खाना से मुलाकात। कहा हम किसी सूरत गुंडागर्दी और तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुल्जिमान को जल्द कटहरे में खड़ा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोटर ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। अलीपुर चट्टा के हल्का PP 36 में वोटर पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले गया। वोट कास्ट करने की वीडियो बना ली। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मोबाइल अंदर लेकर जाना सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। रमज़ान साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब टैक्स पेस्ट ना बढ़ाई तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF से जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे की ख्वाहिश है। IMF प्रोग्राम का हजम और दुरानिया क्या होगा इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। चीनी मार्केट तक रसाई के लिए भी कोशिशें जारी हैं। FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुलाकातों का शेड्यूल सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल मुलाकात शेड्यूल। ईरानी मेहमानों को ज़ोराना दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा ईरानी सदर से मुलाकात करेंगे। कल शाम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मंगल को लाहौर जाएंगे। मरियम नवाज और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें होंगी। मंगल की शाम कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें। मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। और सेक्टर मुल्क की मैशत के लिए तबाही का बायस, मुलाजमीन के लिए सोने की चिड़िया बन गया। डिस्कोस के 20% मुलाजमीन बिजली चोरी में मुलविस। गर्दिशी कर्ज 2700 अरब। तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी जीरो। अवाम से भारी बिलों की वसूली के बावजूद बिजली शोबे का कर्ज GDP का 2.4% तक पहुंच चुका। तकसीमकार कंपनियों के नुकसान 560 अरब से ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने 166 अरब रुपए लाइन लॉसेस की मद में नुकसान किया। तमाम कंपनियां पावर सेक्टर इस्लाहात के अहदाफ हासिल करने में भी नाकाम। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसान 102 अरब से भी बढ़ गए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सियासी और गैर टेक्निकल तकर्रियां नुकसान का बायस बनी। पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक एजेंडा तैयार, आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश होगा। चोरी, डकैती और गबन। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान के इंकशाफ। सिर्फ 3 सालों में फ्रॉड, चोरी और डकैती समेत दीगर 229 केसेस रिपोर्ट। साल 2021-22 के दौरान 79 केसेस रिपोर्ट हुए। 79 केसेस में 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ।